द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? चीन की इस महान दीवार को देखकर आज भी कई लोग हैरान होते हैं। कोई कहता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से दिखती है, कोई इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताता है, तो कोई मानता है कि इसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन असली सच क्या है? क्या ये बातें हकीकत हैं या समय के साथ आ रही कहानियां? एक सच जो है वो ये कि चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन सच ये भी है कि इससे कहानी सिर्फ पत्थर ईंट की नहीं है। ये डर, सुरक्षा, सत्ता और उन लाखों लोगों की मेहनत की है जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में खड़ा किया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लेकर कई लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि इस दीवार की हर तीसरी ईंट के नीचे एक इंसान कंकाल है। इतिहासकार इसे पूरी तरह सच नहीं मानते, लेकिन एक सच जो वो भी मानते हैं वो ये कि बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी इसे बनवाने। वो दीवार जो करीब 21,196 किलोमीटर तक फैली है, वो दीवार जो पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और समुद्र तटों को जोड़ती है, जिसका एक सिरा ओल्ड ड्रैगन हेड नाम से जाना जाता है, जो जितना भव्य दिखता है उससे कहानी उतनी डरावनी, खौफनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली। सवाल यह है कि इन सारी कहानियों के पीछे का सच क्या है? यह दीवार सुरक्षा की ढाल या इंसानी संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल? आज कहानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हिस्ट्री बुक पर आज की कहानी है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। आज इस दीवार के उन पन्नों को पलटेंगे जो इतिहास की धूल में दबे हुए थे। सबसे पहला सवाल कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सम्राट की वो सनक जिसने इसे मौत की दीवार बनाया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण की असल कहानी आज से करीब 2300 साल पहले शुरू होती है। उस समय सम्राट थे किन शी हुआंग। उन्होंने बिखरे हुए चीन को एक करने के लिए इस दीवार का सपना देखा। उस दौर में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग, जिसमें किसान, सैनिक, कैदी शामिल थे, उन्हें जबरन इस काम में झोंक दिया गया। कहा जाता है कि यह काम इतना इनह्यूमन था कि जो मजदूर थकान या बीमारी से गिरता उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मजदूरों की लाशों को दीवार के अंदर ही चुनवा देते थे। हालांकि कई इतिहासकार कहते कि ये डरावने दावे थे। उन्हें पास में दफनाया जाता था ताकि सड़ते हुए शरीर दीवार की मजबूती को कम ना करे। फिर भी हर मील पर एक मौत की कड़वी हकीकत इस दीवार के साथ हमेशा जुड़ी रही। सम्राट को यह डर था कि उत्तर से आने वाले खूंखार कबीले उसके साम्राज्य को छीनेंगे। उसकी अपनी ही जनता के लिए अब वो डर एक सजा बन गया था। अब सवाल कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आखिर बिना सीमेंट के हजारों साल तक कैसे टिकी रही? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भूकंप आए, तूफान आए, युद्ध हुए, लेकिन आज भी ये दीवार खड़ी है। इसका जवाब किसी आधुनिक फैक्ट्री में नहीं बल्कि चीन के धान के खेतों में छिपा था। मिंग राजवंश के दौरान जब इस दीवार का बड़ा हिस्सा दोबारा बनाया गया, तब इंजीनियरों ने एक क्रांतिकारी खोज की। एक साधारण चूने के साथ स्टिकी राइस यानी चिपचिपे चावल के आटे को गाढ़ा घोल मिलाया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि चावल में मौजूद एमिलोपेक्टिन ने चूने के साथ मिलकर ऐसी रासायनिक पकड़ बनाई जो पत्थर से ज्यादा कठोर थी। यह दुनिया का पहला ऑर्गेनिक सीमेंट था। इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी इस जोड़ के बीच में एक पतली चाकू की धार नहीं निकल सकती। यह तकनीक उस समय के चीनी कारीगरों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा ढांचा बनाया जो सदियों के लिए अमर हो गया, 7 अजूबों में शामिल हो गया। अब सवाल कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना समुद्र के बीचों बीच ड्रैगन का सिर क्यों बनाया? तो देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सबसे अद्भुत दृश्य वहां दिखता है जहां ये पहाड़ों को छोड़कर समुद्र की लहरों में समा जाती है। इसे ओल्ड ड्रैगन हेड कहते हैं। शानहाई गुआन शहर के पास स्थित यह जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहां दीवार समुद्र के खारे पानी के अंदर लगभग 20 मीटर तक एक अभेद किले की तरह घुस जाती है। सम्राटों के लिए हिस्सा बहुत मुश्किल था, क्योंकि समुद्र की लहरों ने लगातार पत्थरों की नींव को नुकसान पहुंचाया था। इसे बनाने का मुख्य कारण यह था कि उत्तर की दिशा से आने वाले हमलावर अक्सर जमीन के बजाय समुद्र तट के किनारे से घुसपैठ की कोशिश करते थे। समुद्र के अंदर पत्थर की दीवार नींव रखने के लिए उस समय के गोताखोरों ने भारी पत्थरों को लोहे की जंजीरों में बांधकर समुद्र की तलहटी में उतारा था। आज भी जब सूर्यास्त के समय लहरें इस प्राचीन दीवार से टकराती हैं, तो वो नजारा जितना सुंदर है, उसके पीछे का संघर्ष उतना गहरा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या वास्तव में जिस चंगेज खान के डर से बनाई गई थी उसे रोक पाई? जवाब है नहीं। अगर इसे एक ऐसी दीवार माने जिसे पार करना नामुमकिन था, तो चंगेज खान ने इस भ्रम को तोड़ दिया था। मंगोल योद्धाओं ने दीवार को तोड़ने में अपनी ताकत को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन गुप्त रास्तों को खोजा, या तो जो अधूरे थे या जहां सुरक्षा ढीली थी। कई बार तो हमलावरों ने दीवार के पीछे गेट पर तैनात भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर रास्ता बनाया। लेकिन इस दीवार को पूरी तरह विफल कहना यह गलत है। इसका असली मकसद दुश्मन को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि धीमा करना था।
दीवार के अंदर गुप्त सुरंगें और कमरे बने थे जहां सैनिक महीनों तक बिना बाहर निकले रह सकते थे। युद्ध के समय सैनिक अचानक इन गुप्त रास्तों से निकलकर हमला करते, जिससे दुश्मन हैरान हो जाता। इसके अलावा ये सिल्क रोड पर होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और टैक्स वसूलने का एक बड़ा केंद्र बनी। अगर कम्युनिकेशन के मामले की बात की जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अपने समय से सदियों आगे थी। बिना किसी तार या बिजली के हमले की सटीक खबर हजारों मील दूर सम्राट तक पहुंचाने का जादुई तरीका था। दीवार पर बने वॉच टावर असल में प्राचीन मैसेजिंग स्टेशन थे। अगर किसी पहरेदार को सरहद पर खतरा दिखता तो वो टावर के ऊपर सूखे उपलों और लकड़ियों को जलाकर धुआं करता। रात के समय धुएं की जगह आग का इस्तेमाल होता। इन संकेतों की अपनी कोडिंग भाषा थी जो धुएं के रंग और मात्रा से पहचानी जाती। ये सिस्टम इतना प्रभावशाली था कि महज कुछ ही घंटों के भीतर यह संदेश बीजिंग तक पहुंचता कि हमला किस दिशा से हुआ है। यह दुनिया का पहला ऐसा सूचना नेटवर्क था जिसने घोड़ों की रफ्तार से भी तेज खबर फैलाकर कई बार चीन को बड़ी तबाही से बचाया। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखती है? इतिहास की किताबों में अक्सर दावा किया जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से इंसानी आंखों से दिखने वाला अकेला मानव निर्मित ढांचा है, मैन मेड इकलौती चीज है। लेकिन हिस्ट्री बुक पर सबसे बड़े मिथक का सच हम जानेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों और आधुनिक कैमरों ने यह साबित किया कि दावा पूरी तरह सही नहीं है। दीवार का रंग आसपास के पहाड़ों और मिट्टी जैसा है, इसलिए बिना किसी खास दूरबीन के इसे अंतरिक्ष से पहचानना नामुमकिन है। इसके अलावा चीन के रक्षकों ने दीवार के साथ एक लिविंग वॉल भी तैयार की। दीवार के किनारे लाखों की संख्या में कटीले पौधे और खास तरह के पेड़ लगाए गए। अगर कोई दुश्मन दीवार फांद भी लेता तो इन कटीले जंगलों में फंस जाता। इसे उस दौर की अद्भुत सुरक्षा तकनीक माना गया। हालांकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कई और भी कहानियां हैं। एक रोती हुई औरत की कहानी जिसने पत्थर को पिघलाया। चीन के लोक साहित्य में मेंग की कहानी इस दीवार के पीछे के सबसे भावनात्मक और दुखद पहलू को उजागर करती है। ये कहानी उन लाखों परिवारों के दर्द का प्रतीक है जिन्होंने इस दीवार के लिए अपना सब कुछ खो दिया। मेंग का पति शादी के तुरंत बाद सेना द्वारा दीवार बनाने काम पर भेज दिया गया। सालों बाद जब वो अपने पति के लिए गर्म कपड़े लेकर हजारों मील पैदल चलकर दीवार तक पहुंची तो पता चला कि उसके पति की मौत हो गई और उसका शरीर इन पत्थरों के ढेर में कहीं गुम गया। लोक कथा कहती है कि मेंग का दुख इतना गहरा था कि वो 3 दिन तक रोती रही और उसके आंसुओं के असर से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि ये कहानी को लोग काल्पनिक मानते हैं, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि हर पत्थर के पीछे एक आम इंसान का बदलाव है, उसके परिवार का बिखराव है। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि समय की मार और मानवीय लापरवाही से जंग लड़ रही है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार दीवार का लगभग 30% हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है। इसका कारण सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं, दशकों तक स्थानीय लोग अपने घर और बाड़े बनाने के लिए इस ऐतिहासिक दीवार की ईंटों को उखाड़ रहे थे। कई जगहों पर तो ऐतिहासिक ईंटों को चंद रुपयों के लालच में पर्यटकों को बेच दिया गया। हालांकि अब चीनी सरकार ने इसे बचाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन 21,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दीवार के हर कोने की रक्षा करना आज भी बड़ी चुनौती है। यह हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जो दीवार हजारों सालों तक योद्धाओं से नहीं हारी, युद्धों से नहीं हारी, वो लापरवाही के चलते धीरे धीरे मिट्टी में मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीन की महान दीवार वाकई सुरक्षा का प्रतीक थी या सिर्फ एक तानाशाह का अहंकार जिसने लाखों लोगों की जान ले ली? जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।